ब्रेक के बाद हाजिर हूं। अब बात करते हैं ईमानदारी की मिसाल की। बैंक से 9 लाख रुपए निकालकर वापस लौट रहे साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के एक रिटायर्ड कर्मचारी के बैग से 2.5 लाख रुपए सड़क पर गिर गए। शाम को घर से टहलने निकली एक युवती की इस पर नजर पड़ी और वह नजदीक में ही संचालित एक परिचित के चॉइस सेंटर में पहुंच गई और घटना की जानकारी दी। इसके साथ ही चॉइस सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई थी। फुटेज भी खंगाला गया और रिटायर्ड कर्मचारी गणेश साहू का पता चला, जिसे पूरे रकम फिलहाल लौटा दी गई है। एक लड़की है पड़ोस में, सरस्वती गभेल के नाम से। वो लड़की आकर बताई कि मुझे कुछ पैसा मिला है। मैंने तत्काल बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं अपने चॉइस सेंटर में वीडियो खंगाला। उस बीच मुझे पता चला कि यहाँ 2 लाख मिला है। मैंने तुरंत रजगवार चौकी और नज़दीकी एसबीआई बैंक में संपर्क किया। उसके बाद में सवेरे जिस व्यक्ति का पैसा ले जा रहे थे 9 लाख, उसमें का 2.5 लाख यहाँ गिर चुका था। उसको मैं बाकायदा यहाँ बुलाकर वीडियो फुटेज दिखाया, फिर मैं उसको समर्पण। कल यानी 15 सितंबर को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने कोविड के चलते अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया। मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की। मोहन मरकाम ने अपने लिखे संदेश में कहा कि कोविड के इस संकट के समय मन बहुत व्यथित है। इस वैश्विक आपदा में हमने अपने बहुत से करीबियों को खोया है। सारा देश प्रदेश इस महामारी के प्रकोप के कारण परेशान है। कल क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम। कोरोना काल में बिलासपुर के कानन पेंडारी जू की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। वन्य प्राणियों के देखरेख के साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना पर्याप्त व्यवस्था वन्य प्राणियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोरोना के कारण सरकार के आदेश के बाद कानन जू लंबे समय तक बंद रहा। अनलॉक के साथ इसे फिर से सैलानियों के लिए शुरू करने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा कि अभी भी विजिटर उस तादाद में जू नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस संख्या में कोरोना काल से पहले आते थे। विजिटर्स की संख्या घटने का सीधा असर कानन जू पर आर्थिक रूप से पड़ रहा है। जू जो है एक यहाँ का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पहले काफ़ी ज़्यादा आय होता था गेट मनी के रूप में, जिससे कानन पेंडारी के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान या दिक्कतें नहीं आती थी। पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 के बाद निश्चय रूप से हमारे जो रेवेन्यू है उसमें बहुत गिरावट आई है और थोड़ा सा कहा जाए तो अभी हमें फंड्स वगैरह की कमी तो है ही। तो उसको देखते हुए जो है हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसमें हम लोग अभी संचालन कर रहे हैं और हमारे द्वारा मांग पत्र भेजा गया है वरिष्ठ कार्यालय को और उनसे उनसे आश्वासन भी दिया गया है कि जल्दी फंड्स। धमतरी जिले के रावा गांव स्थित देशी शराब की दुकान में 14 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। 2 बाइक पर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने करीब रात 2 बजे वारदात को अंजाम दिया। आरोपों के मुताबिक लुटेरों ने सबसे पहले दोनों गार्ड्स के साथ मारपीट की, इसके बाद उसे बंधक बना लिया। इसके बाद दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया, जिसके बाद दुकान में रखे 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 दिन बैंक बंद होने की वजह से पिछले 3 दिनों की बिक्री का रुपया दुकान में ही रखा था। मामले की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट चुकी है। गौरतलब है कि रायपुर के आरंग में भी पिछले दिनों ठीक इसी अंदाज में शराब की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बहुत सुबह एक जानकारी पुलिस को मिली थी जिसमें रावा शराब भट्टी में लूट के संबंध में जानकारी सामने आई है और इसमें 4 नकाबपोश उस घटनास्थल पर गए हैं और वहाँ पे जो 2 गार्ड पहले से ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों के साथ में उन्होंने मारपीट की है और उन्हें बंधक बनाने के बाद में वहाँ पर रखा हुआ चेस्ट अपने साथ में लेके गए। कोरबा के केंदवे रेंज में इन दिनों हाथियों का उत्पात जारी है। किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने खर्चे से मशाल जलाकर, टॉर्च और पटाखा फोड़कर हाथियों को खदेड़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कोरबी सर्किल के ग्राम सिटी, पखना, रोदे, फुलसर में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। उधर घायल हाथी झुंड से अलग होकर पाली सर्किल के
कुलहरिया साली पहाड़ में 1 सप्ताह से डेरा डाले हुए है। इसके पैर में सूजन है, उसके हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी चौबे हाथी का समुचित इलाज कराने की बात कह रहे हैं। और खबर धमतरी से, जहां किसानों की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बारिश की वजह से फसलों को हो रहे नुकसान से किसान अभी उबर भी नहीं पाए कि बिरला ब्लॉक के किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके के करीब 300 एकड़ में किसानों ने राइस बायर कंपनी का AZ84 नाम के धान का बीज खेत में बोया था, जिसमें समय से पहले ही बाली निकलने लगा, जो 135 दिनों में पककर तैयार होना था। लेकिन फसल 60 दिनों में ही बाली निकलने लगा और जो बीज लगे हैं वो भी ठीक से नहीं पक रहे हैं, जिससे किसान परेशान है और कंपनी से मुआवजे की मांग भी की जा रही है। और रायपुर से खबर, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। 5 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए। अभी सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट को भी अब अपडेट किया जाएगा। 3 नए स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बड़ी खबर रायपुर से, सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोरोना के मरीज सामने आते हैं तो जब दिक्कतें शुरू होती हैं तो सांस लेने की दिक्कतें लास्ट में ही शुरू होती हैं और हालात वहीं ज्यादा बिगड़ते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मरीजों की मुसीबतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। लिहाजा ऑक्सीजन प्लांट को लेकर यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं। अभी सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट है और 5 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जरूरी हो जाएगा और रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट को भी अपडेट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, अब सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, पूरी खबर बताइए। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन की जो कमी प्राथमिक रूप से सामने आई है, जिससे कई तरह की दिक्कतें हो रही है, मरीजों को परेशानियां हो रही है। इस तहत आज स्वास्थ्य मंत्री ने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो बैठक हुई, इस बैठक में निर्णय लिया गया, ये निर्देश जारी किए गए कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और 3 जो नए मेडिकल कॉलेज जो बनने हैं, उन सभी मतलब कुल 9 मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी और रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो पहले से ऑक्सीजन प्लांट है उसे भी दुरुस्त करके उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन की लगातार कमी की जो खबरें निकल के आ रही थी, उसके बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होगी और न केवल ऑक्सीजन प्लांट बल्कि और अन्य निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत खरीदी को लेकर भी पारदर्शिता बरती चलिए, तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी देने के लिए। तो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बड़ी खबर, सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। बलौदा बाजार से खबर, जहां पर तहसील का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तहसील दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील दफ्तर को अब सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर तहसील का कर्मचारी जब कोरोना पॉजिटिव निकला तो तहसील दफ्तर में हड़कंप मच गया और तहसील दफ्तर को सील करना पड़ा।